अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और महकमा स्कूल एजुकेशन ने पुराने असासा से जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया है। ज़ाहिर सी बात है, जब पंजाब हुकूमत कोई फ़ैसला करता है और इसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाता है, फिर महकमा स्कूल जो है उन्होंने भी एक्शन लिया है। जो असातिज़ा जो पढ़ा रहे हैं 20-20 सालों से, 10-10 सालों से, 15-15 सालों से स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, तो अब उनको कहा जा रहा है कि जी आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। जो उस टेस्ट में पास होगा तो वो पास होगा, जो फेल होगा वो फेल होगा। और ये जो फ़ैसला लिया गया, क्या ये ठीक फ़ैसला लिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से? क्या अब टीचर्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे अपने हक़ के लिए और एहतजाज करेंगे कि नहीं करेंगे? ये वक्त ही बताएगा। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ज़ीशान अकरम, सीनियर लेक्चरार हैं और निजी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं। इनसे बात करते हैं। शान साहब, क्या कहेंगे ये जो फ़ैसला पंजाब हुकूमत ने किया है और महकमा एजुकेशन जो हमारा है उन्होंने भी कह दिया कि जी अब जो पुराने जो टीचर्स हैं इनसे हमने जान छुड़ानी है और जो इनको दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप भी इतने अरसे से लेक्चरार हैं, निजी यूनिवर्सिटी में आप लेक्चर दे रहे हैं, तो आपसे अगर टेस्ट लिया जाए, आपका अगर तजर्बा 10 साल का है, तो आप अगर फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे फिर? वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मौके पर इनवाइट किया जहाँ पे सभी टीचर्स को एक आवाज़ बनकर खड़ा होना चाहिए। तो अगर हम देखा जाए कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला लिया है वो फ़ैसले पे हमें एतराज़ नहीं, इस तरह नहीं है। लेकिन अगर हम उसको एक पॉजिटिव एंगल में देखा जाए, अगर तो वो टीचर्स से जान छुड़वाना चाह रही है तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। हाँ, अगर वो इस चीज़ को अगर पॉजिटिव एंगल में ले, टीचर्स की इम्प्रूवमेंट्स के लिए उसे टेस्ट दिलवा रही है और उसे कहा कि वो अपने एजुकेशन कैरियर्स को इम्प्रूव करें या जो उनकी स्किल्स हैं उसके हिसाब से इम्प्रूव करें, तो फिर ये फैसला जो है एक पॉजिटिव माइंड में दिया जा सकता है। देखिए, अगर एक टीचर है, अगर आप एक टीचर हैं, आपने अप्लाई किया है, जिसके थ्रू भी आपने अप्लाई किया, आपका टेस्ट लिया गया है, ठीक है, इंटरव्यू आपको है, तब जाके आप पास हुए ना, ऐसे थोड़ी पास डेफिनेटली। होता है। ठीक है, अब एक प्राइवेट इदारा है, ठीक है, वो 2-3 मरतबा टेस्ट लेता है, उसके बाद इंटरव्यू उसका होता है, उसके बाद जाके वो पास होता है। ये तो सरकारी इदारा है, पता नहीं कितनी बार टेस्ट लिए गए होंगे पहले और कितनी बार इंटरव्यू किए गए होंगे उनके, तब जाके वो उनको सीट मिली है ना। अब 10-10 साल का जिसका एक्सपीरियंस है वो बेचारा अब फेल हो जाता है तो कहाँ जाएगा फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे बहुत से टीचर्स ऐसे भी होंगे जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स वगैरह को पढ़ा रहे होंगे या मिडिल में पढ़ा रहे हैं, तो अब वो उनको इतनी देर पढ़ाते हुए हो गई है तो उनका कोर्स तो डेफिनेटली वो प्राइमरी और मिडिल वाला रह गया। अगर आप इस टाइम पे आके उनसे मास्टर्स के क्वेश्चंस पूछेंगे या उस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ना गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए कि गवर्नमेंट इसको इम्प्रूवमेंट के तौर पे अगर वो ये करे कि अपने टीचर्स के नॉलेज को इम्प्रूव करे, उनके ऊपर काम करे, तो वो एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन इस तरीके से चलना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या टीचर्स जो हैं अब सारे इकट्ठे होंगे पंजाब के कि नहीं? डेफिनेटली टीचर्स सब मिलकर ही चलते हैं और इनकी एक कम्युनिटी है, ठीक है, और उस कम्युनिटी को टीचर्स ही ऑन करते हैं। तो अगर आपको याद होगा पहले भी जब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि प्राइवेट स्कूल कर देंगे हम लोग सभी, तो तब भी काफ़ी देर लाहौर के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है ना एहतजाज चलते रहे हैं। तो टीचर्स अपने हक के लिए पहले भी बाहर निकले, तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो डेफिनेटली वो सभी लोग एक साथ टीचर्स जमा को होंगे। हक क्यों नहीं दिया जाता? देखें, अब इनकी पेंशन भी बंद हो जाएगी, जो सैलरी लगी हुई है, ज़ाहिर सी बात, जो इतना अच्छा उसने काम किया है, जॉब की है, सैलरी मिली, अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, उसका जो पेंशन होगा वो भी नहीं मिली, पेंशन भी ख़त्म हो जाएगी अब तो। ठीक है, असल में पेंशन का तो होना चाहिए। देखें, एक पर्सन ने अपनी ज़िंदगी के 32 से 35 ईयर आपको दिए हैं और 35 साल के बाद अगर आप उसको कहते हैं कि अल्लाह हाफिज़, ऐसा आपके हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो उससे बेहतर था कि वो 35 ईयर वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता, कहीं और इन्वेस्ट करता, ताकि वो बाद की जो ज़िंदगी है वो आसानी से गुजार सकता। तो अगर गवर्नमेंट ने पेंशन ख़त्म करने का फ़ैसला किया है ख़ासतौर पर टीचर्स, तो वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि टीचर्स किसी भी कौम को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन सियासतदानों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आज जहाँ ये हैं इनको भी किसी टीचर ने पढ़ाया है, इनके जितने भी कैबिनेट में जितने लोग हैं उन सबको भी किसी ना किसी टीचर ने पढ़ाया हुआ है। तो इनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आज जहाँ ये हैं किसी ना किसी टीचर की वजह से। तो अगर ये टीचरों के लिए ऐसा सोचेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। वैसे क्या सोच के ये जो डिसीजन लिया गया है, क्या सोचा होगा इन्होंने कि ऐसा करेंगे, क्या इसमें बेहतरी आएगी? अभी बेहतरी नहीं है वैसे इतनी। बेहतरी है, इन्होंने का आइडिया नहीं है कि इन्होंने किस एंगल पे जाके इसको देखा है, क्योंकि होता है समटाइम के सोचने वाला पर्सन को कोई और होता है और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग कुछ और होते हैं। आया अगर इसकी जगह आप किसी टीचर कम्युनिटी को बिठाकर, जो इनके हेड्स वगैरह उनसे बिठाकर कोई मशवरा लेते, तो इस चीज़ को बेहतर इंप्रूव किया जा सकता था। गवर्नमेंट शायद सोचती है कि
जो है ना हम अगर यहाँ से पैसा बचा लेंगे, ठीक है, तो हम इसे किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर लेंगे, तो ये गलत है। अगर किसी भी कौम ने तरक्की की है तो उसने तालीम के बिहाफ पे की है। आप किसी भी गवर्नमेंट चीज़ को उठा लें, आप चाइना को ले लें, इंडिया को ले लें, किसी भी चीज़ को, तो उन लोगों ने इंप्रूवमेंट ही तालीम के बिहाफ पे की है। अगर आप उस तालीम को ही कम कर देंगे तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे होगी? फिर टीचर्स का जो मुस्तकबिल है इन फ्यूचर वो क्या होगा फिर उसका? फिर वो यही होगा कि लोग गवर्नमेंट टीचिंग की तरफ नहीं जाएंगे, वो प्राइवेट इदारों की तरफ आएंगे और प्राइवेट इदारों में रहेंगे। और जो प्राइवेट जो इदारा है, चाहे वो कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, क्या इतना पे करता है? अब उसमें यही चीज़ है कि प्राइवेट जो है वो उतनी सैलरीज नहीं पे करते, लेकिन कम से कम उनको ये तो होगा ना कि यार जॉब्स तो हमारी सिक्योर होंगी ना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट में 32 ईयर सर्विस देने के बाद उन्हें मिलता ही कुछ नहीं है, तो वो इससे बेहतर है कि वो किसी और जगह पे चले जाएंगे, वो टीचिंग लाइन में नहीं आएंगे। और आपने देखा होगा कि ये टीचिंग पेशा सिर्फ एक पर्सन का नहीं होता है, ये बेसिकली मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है, ठीक है। तो मौलम बेसिकली जो है वो ऊपर से बनकर आते हैं। तो अगर आप वो जो खुदा की बनाई हुई चीज़ों के साथ ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के लिए भी क्रिएट होंगे और कम्युनिटी के लिए। क्या समझते हैं ये जानबूझ के ये डिसीजन लिया गया? अब वो महकमा एजुकेशन ने उनका डाटा मांगा है, जिनकी जो एज है टीचर्स की 50 से 55 साल जिसकी एज है, उन्होंने कहा जी डाटा फ्राहम करें, इनको हम फारिग करते हैं। वो बेसिकली तो यही चाह रहे हैं कि उनकी पेंशन से चीज़ों से बचा के जो है ना वो जो अपने अखराजात हैं वो उसको मीट करें। हालांकि उस चीज़ को करने के लिए और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट अपने जो जितने भी एक्सपेंस है उसको कम कर सकती है, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने एक्सपेंस करके वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीम पे लगाएं। अगर हम देखें तो तालीम के बजट पे बहुत ही कम चीज़ें लगाई जा रही हैं, ठीक है। मतलब अगर जितना बोला जा रहा है उतना भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट सिस्टम को देखते हैं, ठीक है, टीचर बेशक पढ़ाता है लेकिन सिस्टम तो हमेशा गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम भी नहीं ना बना रही, ठीक है। वो कह रही है ठीक है जो हैं उनको बाहर करते हैं और इसको ना हम लोग प्राइवेटाइज कर देते हैं, ठीक है, और प्राइवेट लोगों को देते हैं, वो सिस्टम चला लेंगे। देखें प्राइवेट पीआईए को होने वाला है अब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपने प्राइवेट ही इदारों को देना है सिस्टम, तो फिर आप गवर्नमेंट के पास क्या रहेगा? यानी किसी भी गवर्नमेंट के पास 3-4 तो चीज़ें होती हैं, एक तालीम होती है, एक सेहत होती है, ठीक है। यही 2 चीज़ें हर पर्सन को बेसिकली कंट्री में रहने के लिए चाहिए होती है। और अगर वही चीज़ ही उनके हाथ से छीन जाएगी, डेफिनेटली अगर वो टीचर जाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम नहीं रहेगा। देखिए ना, आपकी बात ठीक है। अब इनको जब फारिग किया जा रहा है, ये तो एक बहाना ही है ना कि टेस्ट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो टेस्ट में यानी कि हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है, दोबारा रखना पड़ेगा फिर उनको। तो डाटा मंगवा लिए 55 साल वाले, 50 साल वाले, पे दोबारा रखना पड़ेगा। वो रख भी लेंगे तो वैसे भी उनकी वो एज अब डेफिनेटली 60 के करीब पहुंचे, 60 के बाद उनकी वैसे भी रिटायरमेंट हो रही है, यानी कि पैसा बचा रहे हैं, पैसा बचाने बेसिकली वो इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना अब इनको यहाँ पे रोका जाए और इनकी जो पेंशन के ऊपर जो अखराजात होते हैं, डिफरेंट जो इन्हें प्रोविडेंट फंड के तौर पे चीज़ें दी जाती है, उस चीज़ को रोका जाए। अच्छा ज़िशान, पहले ये खबर चली थी, कोई 1 हफ़्ता पहले की बात मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि जितने भी सरकारी जो स्कूल हैं, ठीक है, इनको हम प्राइवेट करेंगे। क्या ये फ़ैसला वही फ़ैसला है, अब इसके ऊपर अमल करवाया जा रहा है टीचर्स के ऊपर? जी, गवर्नमेंट ने न्यूज़ की थी और उसमें से बहुत सी जगहों पे इन्होंने प्राइवेट करने का फ़ैसला भी कर लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें इन्होंने अपने काफ़ी स्कूल्स वगैरह जहाँ पे ये कह रहे हैं कि टीचर्स की तादाद ज़्यादा है, स्टूडेंट की तादाद कम है, तो ठीक है, अगर आपने उसको करना है तो आपको अपने सिस्टम को बेहतर करें ना। मतलब बाहर से ला के इम्पोर्ट करके अगर आप उस पर सिस्टम पे लोग बिठा देंगे तो वो किस तरह चलेगा, ठीक है। आपको चाहिए कि आप अपने सिस्टम को बेहतर करें। देखें, अगर आप किसी को तालीम देंगे तो वो सिर्फ एक पर्सन की तालीम नहीं है, वो एक ख़ानदान की तालीम है, ठीक है। और उस खानदान में अगर 6-7-8 लोग बसते हैं तो 6-7-8 लोग। और अगर आप देखें इसी तरह अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स की बात करते हैं तो अगर हम किसी बेटी को तालीम देते हैं तो इसका मतलब है कि वो आने वाली नस्ल को तालीम देगी। और आप टीचर्स से बेसिकली वो चीज़ नहीं छीन रहे हैं, बल्कि वो जो बच्चे उनके पास पढ़ रहे हैं उन पर भी उन चीज़ों का असर पड़ेगा। देखें, हालात पहले ऐसे हैं मुल्क के, और महंगाई इतनी है, गरीब का बच्चा कहाँ पर जाएगा? अभी तक देखें, अगर आप प्राइवेट स्कूल में कहीं जाते हैं दाखिले के लिए तो कम से कम जो उसकी जो फीस होती है वो 10,000, 5,000 से शुरू होती है, मैक्सिमम 10,000 होती है। जो मैं एक लो लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर एक हाई लेवल का है बच्चा है तो उसकी तो फीस भी ज़्यादा होगी। तो आम रूटीन का जो बंदा एक है जिसकी सैलरी 50,000 या 40,000 है, वो क्या करेगा? उनके लिए यही तो प्रॉब्लम है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब आपने एक अच्छे टीचर को निकाल दी, क्योंकि एक 55 एज में या 50 में या 45 में जो टीचर बैठा हुआ है वो डेफिनेटली उसके पास एक एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस से ही बेसिकली जो है ना आने वाली नस्ल को क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, ठीक है। जब आप अपने एक्सपीरियंस वाले लोगों को निकाल देंगे
तो और उनकी जगह आप नीचे से जो है ना नए लोग लाएंगे तो डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस उस तरह नहीं होगा, उनको बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, और वो असर जो है वो उस कम्युनिटी के ऊपर पड़ेगा जो कम्युनिटी उनसे पढ़ रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक टीचर की ज़िंदगी का फैसला नहीं है, ये बस बेसिकली जो है उनके साथ जुड़े हुए लोग, स्टूडेंट्स, उनके ख़ानदान और उन सब चीज़ों के ऊपर ये चीज़ असरअंदाज होगी। ठीक है निशान, ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी टीचर्स के हवाले से। निशान, अगर प्राइवेट करने जा रहे हैं, टीचर्स को निकाला जा रहा है जानबूझकर, क्या समझते हैं कि जब प्राइवेट स्कूल होंगे क्या ये कामयाब हो पाएंगे? नहीं, प्राइवेट स्कूल अब उस तरीके से डेफिनेटली उस सिस्टम को नहीं चला पाएंगे। कैसे? जैसा कि आप देखें, गवर्नमेंट अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है। अगर ये प्राइवेट करते हो तो उन लोगों ने ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जिनके पास उस चीज़ें की सहूलतें ही नहीं है, वो बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड ही ना कर पाए। किसके हाथ में दे दी है? ठीक है, किसी भी पर्सन के हाथ में जो कि उस चीज़ को ना चला पाए, तो उसका असर तो डेफिनेटली होगा। तो इन्हें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि हम उस चीज़ को किसी के हाथ में देने के बजाय थोड़ा सा इन्वेस्ट हम करके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो रिसोर्स हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज लगाकर उन चीज़ों को बेहतर कर सकती है, ठीक है, ना कि इसको बिल्कुल ही वो ख़त्म करने की तरफ चली जाए। टीचर्स को ट्रेनिंग करवानी चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। अगर कहीं पे कमज़ोरी नज़र आ रही है, किसी यानी कि सरकारी इदारा है, स्कूल है, छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, उस अगर टीचर की अगर वो ट्रेनिंग करवा दी जाए तो बेहतरी आ सकती है इसमें। बिल्कुल बेहतरी है कि क्यों नहीं आ सकती है। देखें, आप किसी भी पर्सन को ट्रेन करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके साथ इम्प्रूवमेंट करें, यानी उसमें नॉलेज जो है इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉलेज से डेफिनेटली जो है चीज़ें तो इम्प्रूव होंगी और उसका असर भी होगा, ठीक है। इन ट्रेनिंग में अगर हम सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर है, ठीक है, तो आप देखें कि आप उसको मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग्स वगैरह दें कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे लेके चलना है, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर अगर हम अच्छा काम कर लेंगे तो डेफिनेटली जो आगे हमारी चीज़ें हैं, मिडल और हाई और सेकेंडरी स्कूल जो हैं, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह, वहाँ पे हमारी चीज़ें जो है ना बेहतर हो सकती है। तो ट्रेनिंग्स वगैरह होनी चाहिए। जैसे कि आप देखें कि दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो हर साल ट्रेनिंग्स वगैरह करवाती है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर लेके आए जिसके अंदर जो है ना आफ्टर ईयर, ठीक है, जब टीचर्स को ब्रेक आती है, जैसे फॉर एग्जांपल समर ब्रेक आती है, तो वहाँ पे जो है उसको, या विंटर ब्रेक आती है, तो वहाँ पे उनके लिए कुछ ट्रेनिंग्स रखी जाए, ठीक है, जो ट्रेनिंग जो है वो नॉलेज के हिसाब से भी अच्छी होनी चाहिए और करंट चीज़ों के हिसाब से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम बात करते हैं कि जैसे चैट जीपीटी है, यूज़ करें, कंप्यूटर वाले यूज़ करें, तो उसके साथ वो ट्रेनिंग जो है इस्लामियात, उर्दू, पाक स्टडी, ऐसे लोगों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सके, ठीक है, और आने वाले जितने भी लोग हैं उनको जो है वो बेहतर कर सकें। देखिए, अगर इस ट्रेनिंग, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रेनिंग करवानी चाहिए। अगर ये ट्रेनिंग करवाते हैं उसके बाद डिग्रियाँ भी चेक की जाएंगी इनकी, फिर ये समझेंगे कि यार ट्रेनिंग के काबिल नहीं था, फेल हो गया है, और दोबारा इसका वो हमने टेस्ट लिया वो भी फेल हो गया है, डिग्रियाँ भी चेक की जाएंगी दोबारा, क्या समझते हैं? देखें, डिग्रियां तो डेफिनेटली जब हायरिंग होती है उस टाइम चेक कर ली जाती हैं, तो मेरे ख्याल से बार बार चेक करने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखें, ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। बात है ना, जब आपने एक बंदे का टेस्ट ले लिया है, पास हो गया है, इंटरव्यू हो गया, सारा कुछ हो गया है, तो फिर फेल करने का मतलब बनते ही नहीं है, जान छुड़ाने का मतलब बनते ही नहीं है, और उसकी पेंशन बनती है जिसका उसका एक्सपीरियंस है, चाहे वो 10 साल है, 20 साल है, जितनी भी उसने जॉब की है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर दोबारा उनके वो भी चेक किए जाएंगे ना फिर तो। नहीं, अगर गवर्नमेंट इस फैसले को देखे तो वो हो सकता है कि उसको चेक भी कर ले, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको चेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे लोग हायरिंग प्रोसीजर से गुजर कर आए हैं। एक आपके पास इदारे हैं डिफरेंट, जैसे पीपीसी है, एनटीएस वगैरह, तो वो जब भी इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं या टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो अगर आप दोबारा डिग्री चेक करने की बात करें तो इसका मतलब है कि आपके इदारे कमज़ोर हैं, जिन्होंने पहले चीज़ें सारी चेक की हैं, ठीक है, तो आप अपने ऊपर ही सारी कुछ लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके आए होते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा असर निशान किस टीचर के ऊपर पड़ेगा? जो आपके जो टीचर, नए टीचर्स जो आए हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनके ऊपर असर पड़ेगा, जो पुराने जो टीचर्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा? ये ज़्यादातर जो पुराने टीचर्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान भी यही है ना कि पुराने टीचर्स को, क्योंकि नए टीचर्स तो वो अभी क्या करते हैं, जब हायर करते हैं तो 6-7 साल के बाद जाके उनको कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव करके परमानेंट की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑलरेडी परमानेंट टीचर हैं वो उनके ऊपर बेसिकली काम करना चाह रही है, ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है वो 7 साल में उसको नई परमानेंट जॉब की तरफ शिफ्ट नहीं करते हैं तो वो
2 साल कॉन्ट्रैक्ट उसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उसमें लॉस है ही नहीं। गवर्नमेंट को लॉस है बेसिकली उन लोगों से जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जिनकी सैलरी ज़्यादा हो चुकी है, डेफिनेटली वो रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट में उनकी एक पेंशन बनती है, एक अमाउंट बनती देखिए, है। एक नौजवान यंग है, अगर वो टीचर है, पढ़ा रहा है, जब वो देखेगा कि यार इनके साथ ये हो रहा है, कुछ सालों बाद मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, फिर हो सकता है ना, फिर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और वो फिर क्या करेगा, इस पेशे से पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो दूसरे किसी और एक्टिविटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जो है ना वो अच्छे टीचर नहीं होंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो आपने जो ये तालीम का निज़ाम खड़ा किया हुआ गवर्नमेंट का, वो सारा तालीम का निज़ाम जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के ऊपर कितना असर पड़ेगा अगर टीचर्स चेंज होते हैं? हर टीचर के साथ एक उनका कम्युनिकेशन रब्ता होता है कि ये टीचर कैसा है, इसकी नेचर से वाकिफ़ होते हैं, उस्ताद भी उसकी नेचर से वाकिफ़ होता है, बच्चा भी होता है, एक अच्छा एक कंपटीशन होता है दोनों का आपस में। तो जब नया टीचर्स आएगा वो अपनी बातें बताएगा, बच्चा अपनी बातें बताएगा, फिर कम्युनिकेशन आपस में कैसा बनेगा इनका? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप टीचर्स चेंज करेंगे ना तो जो स्टूडेंट है ना उसका टीचर के साथ अगर सपोज एंड नहीं बनती है, ठीक है, तो वो ज़ाहिर सी बात वो चीज़ों को समझेगा नहीं। अगर वो समझेगा नहीं तो जब अगली क्लासेस में जाएगा वो उन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टीचर चेंज करने से बहुत से इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो टीचर और स्टूडेंट की फिर आपस में नहीं बन रही थी, क्योंकि पहले जो टीचर ने उसने डेफिनेटली क्लास को मॉडिफाई किया होता है अपने हिसाब से, ठीक है। उसने अपने हिसाब से तरीके से क्लास को लेके चल रहा होता है कि यार हर स्टूडेंट को उसे पता होता है, ठीक है। तो अचानक एकदम सपोज दैट एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में आके आप टीचर चेंज कर देते हैं, तो अब स्टूडेंट किससे पूछेगा? स्टूडेंट ज़ाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा फील करा कि यार मैं सर से पूछूंगा या मैं फीमेल टीचर से पूछूंगा तो वो कैसा आंसर देगी, ठीक है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो उस बच्चे का हो सकता है एग्जाम अच्छा ना, वो डिप्रेशन के अंदर चला जाए, ठीक है। और बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो अगर वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। निशान, आप भी पढ़ा रहे हैं, जब पुराने टीचरों को निकाला जाएगा और लोग कहेंगे कि यार आपको निकाल दिया है, तो क्या इंप्रेशन जाएगा उसके ऊपर? इंप्रेशन तो बहुत बुरा जाएगा, क्योंकि वो टीचर बेसिकली हमारे लिए भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे जब जूनियर टीचर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सीनियर टीचर से हेल्प लेता है। तो जब आपके सीनियर ही नहीं होंगे तो आप हेल्प किससे लेंगे? हेल्प ही नहीं लेंगे तो जो आपको गलत आता है, सही आता है, जो भी आपने नॉलेज जो है वो डिलीवर कर देना, ठीक है। जब आप इस तरह चीज़ें डिलीवर करेंगे तो वो फिर असर जो है बच्चे के ऊपर होगा, ठीक है। तो सीनियर्स का हमेशा से होना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि सीनियर्स आपको सिर्फ तालीम के नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर मामलात में जो है ना वो आपको गाइड करते हैं, आपको लेके चलते हैं। अगर वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल गाइड करते हैं, सारा कुछ करते, सीनियर होते हैं तो साथ काम होता है, वैसे साथ काम नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। अब अगर एक सीनियर है इसको निकाल दिया जाता है, जैसे अब गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि निकालने का फैसला किया है, कहीं और जगह पे जाता है, प्राइवेट इदारे में जाता है, तो प्राइवेट इदारे से आपको यही रिस्पॉन्स उसको मिलेगा ना कि यार आपको तो वहाँ से निकाल दिया गया है, आप तो पास ही नहीं हुए, मेरे पास तो जॉब नहीं है आपकी। बिल्कुल ये असर होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो अब डिग्री लेके जाएगा तो वो उन्हें कहेगा कि मेरा जो है वो 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो कहेंगे 20 ईयर का एक्सपीरियंस आपने कहाँ स्पेंड किया है? तो वो कहेगा मैंने फ़लाँ गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में स्पेंड किया है। तो वो कहेगा तो फिर आपने वहाँ से क्यों छोड़ा है? तो वो जब रीज़न बताएगा कि मुझे गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, तो वो स्कूल का जो ऑनर होगा या प्रिंसिपल है, कोई भी है, मैनेजमेंट कम्युनिटी है, वो सोचेगी यार अगर इसको निकाल दिया वहाँ से, इसका मतलब जो है इसका बिहेव अच्छा नहीं है या इसको कुछ नॉलेज के बारे में प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी इसे जॉब पे नहीं रखेंगे। तो इसका हल कैसे निकाला जाए? वो बेचारे कहाँ पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर अपने भी काम करेंगे, फिर अपनी यानी कि एकेडमी या कोई प्राइवेट स्कूल बनाएंगे? फिर नहीं, पहला है कि हमें इस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। अब तो डिसीजन हो गया है ना, अब तो आगे की सोचनी चाहिए लेकिन ना। देखें डिसीजन तो बदले जा सकते हैं, डिसीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट के तौर पे उसे ले लें। आप कह लें कि आप टीचर से एग्जाम ले रहे हैं जिनके इस तरह के मार्क्स आएंगे तो हम उनकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह कराएंगे ताकि वो उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और बच्चों का उसके ऊपर जो है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि बच्चे देखेंगे जब हमारे टीचर जो हैं वो वेल ट्रेंड होकर आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें आने वाली चीज़ों के बारे में पता है, हमारे सब्जेक्ट का भी पता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इस्लामियत का टीचर है, तो अगर उसे दीन और दुनिया के बारे में हर चीज़ का इल्म है, लेकिन उसके साथ अगर उसे इंडस्ट्री का भी इल्म है, जिससे जो करंट चीज़ें चल रही हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे जो हैं उससे खुश होकर पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहेंगे सर ने सिर्फ जो है हमें सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया बल्कि हमारे साथ जो है वो हमारी चीज़ों को भी लेके चले, हमारी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो उनको भी उसने सॉल्व करवाया। तो उसको हम पॉजिटिव एंगल में ले लें, हमने ज़रूर उसको नेगेटिव एंगल की तरफ लेके जाना। जैसे अब पुराने टीचर्स हैं उनका इल्म ज़्यादा होगा, जो नई जनरेशन आई है, तालीम में कितना फ़र्क है, क्या डिफरेंस है तालीम में? अब अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि नॉलेज में,
ज़ाहिर सी बात है जो न्यू कम्युनिटी आ रही है, ठीक है, वो एडवांस नॉलेज के साथ आ रही है, उसके पास चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन उससे उस डिलीवर करने का भी तो प्रॉब्लम है ना। अब जो पुराना टीचर है अगर उसके पास नॉलेज कम है लेकिन अब वो चीज़ों को अच्छे से डिलीवर भी कर रहे हैं, तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपने 10 में से 5 चीज़ें अच्छे तरीके से डिलीवर कर ली हैं, ठीक है, और अगली 5 आपने नहीं किया, तो स्टूडेंट इतना काबिल हो जाता है कि वो अगली 5 खुद सीख लेते हैं। लेकिन अगर आपको 10 के 10 आते हैं और आप डिलीवर ही नहीं कर पाए, तो मेरे ख्याल से वो एक भी चीज़ जो है नई नहीं सीख पाएगा। तो वो जो चीज़ है ना, वो सीनियर्स बेसिकली उनके पास एक तजर्बा होता है कि स्टूडेंट्स को कैसे लेके चलना है, हमने तालीम के मयार को कैसे लेके चलना है, मैंने इंप्रूवमेंट्स करवानी है स्टूडेंट्स को, मैंने गाइड करना है तो कैसे लेके करना है, ठीक है। क्योंकि अब जो नया टीचर आता है तो उसके पास उसको इंडस्ट्री में एक ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो टाइम जब तक वो अपना गुजारेगा तब तक वो स्टूडेंट की ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी होगी ना। ठीक है ज़िशान, ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है तालीम की। ज़िशान, तालीम का निज़ाम आखिरकार कब ठीक होगा? ये आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है। तालीम का निज़ाम तब ठीक होगा जब ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो तालीमी स्ट्रक्चर से आशना होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी भी पर्सन को एक पोजीशन पे अनाउंस करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो जिस पोजीशन पे आया है क्या वो उस पोजीशन के काबिल है या नहीं है। हम उस तालीम स्ट्रक्चर को लेकर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने किसी जगह पे बिठाना है तो आप जो डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स रात होते हैं, ठीक है, उनका एक एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, आप ऐसे लोगों को ऊपर लेके आए, ठीक है। आपकी वजारत है, नो डाउट हम वजारत को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट रोल है, उस पर हमें चलना है, ठीक है, वो हर कंट्री के अंदर होता है, हमें भी चले। लेकिन उसके साथ जो कमेटीज़ वगैरह डेवलप की जाती है, उन कमेटीज़ के अंदर जो हैं वो ऐसे लोग लाए जाएं जो कि उस स्ट्रक्चर से आशना है, ठीक है, उन्हें पता है कि स्ट्रक्चर उन्होंने चलाना कैसे है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर हजरात हो सकते हैं जो PhD हैं, जो पुराने सीनियर टीचर रिटायर्ड हो चुके हैं, उन लोगों को आप उस कमेटीज़ के अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि तालीमी निज़ाम को उन्होंने किस तरीके से गुजारा है, उसमें क्या कमियां थी, ठीक है, और वो तालीमी निज़ाम को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो फिर आपको वो कम्युनिटी जो है ना वो आपको बताएगी, ठीक है, तो फिर जो है हमारे लिए जो वो एक गवर्नमेंट है वो एक अच्छा फैसला ले पाएगी। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल चलते कैसे, हम खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़े बिल्कुल, तो वो कैसे चलाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों को हमारी टीम में शामिल करना पड़ेगा जो हमारे साथ चल सके और वो पहले से उस सिस्टम का हिस्सा रहे हों, ठीक है। प्राइवेट टीचर और सरकारी टीचर में क्या फ़र्क है? प्राइवेट टीचर तो टीचर होता है, टीचर में तो कोई फ़र्क नहीं होता, फ़र्क स्ट्रक्चर का है, ठीक है, कि जो निज़ाम बना हुआ है ना, निज़ाम में फ़र्क है। हम किसी भी स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अगर उसका निज़ाम अच्छा है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, ठीक है, तो वो एक ऐसे टीचर को भी एक अच्छा टीचर बना के प्रेजेंट कर देती है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो एक जो अच्छा टीचर होता है भाई वो भी वहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल टीचर में मसला नहीं है, मसला जो है वो स्ट्रक्चर का है, ठीक है। अगर आपका स्ट्रक्चर बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो आज की जो तालीम है, ठीक है, कोई भी आदमी बिजनेस करता है, अब ये बिजनेस 100 किस्म के बिजनेस हैं, अब तालीम को हमने बिजनेस बना दिया है। यूनिवर्सिटी खोलते हैं प्राइवेट बिजनेस के तौर के ऊपर, डिग्रियां लाखों रुपए में हो रही हैं। जब बच्चा बाहर निकलता है, डिग्री उसके हाथ में होती है तो उसको उर्दू पढ़नी नहीं आती। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक को उर्दू पढ़नी आती तो उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उसको। डिग्री का क्या फ़ायदा जब आपने बिजनेस ही करना है। यूनिवर्सिटी खाली बस एक दिखाया हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी बना ली है, नाम दे दिया है, ब्रांड दे दिया जी, स्टूडेंट की जो बेहतरी होती है बेहतरी नहीं होती वो। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है, और वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ये है कि स्ट्रक्चर और रोड मैप एक अच्छा बनाया जाए। और दूसरा, हमारे जो तालीमी निज़ाम है, जो उसमें बुक है, उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ तो जो चीज़ें मैंने आज से 10 साल 12 साल पहले पढ़ी थी वही चीज़ें आज भी हैं, तो वो उस चीज़ को बेहतर होना चाहिए, ठीक है। जब वो चीज़ बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली जब वो बच्चा पढ़ के इंडस्ट्री में जाएगा तो वो और अच्छा होगा। क्योंकि आप देखें, एक बच्चा अगर मैट्रिक से एक चीज़ पढ़ कर आता है, जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है या तो वो बिल्कुल टोटल चेंज हो जाती है। तो उसको पहले तो समझ में नहीं आता है यार मेरे साथ हुआ क्या है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपका तालीमी निज़ाम जो है ना वो डे 1 से यानी नर्सरी से ऑनवर्ड जितना भी है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बच्चे ने एक इंडस्ट्री चूज़ करें, जैसे फॉर एग्जांपल वो बिजनेस में जा रहा है,
तो उसको 9th क्लास से पता होना चाहिए कि 9th से लेके ऑनवर्ड मैंने ये स्टडी करनी है और मेरे ये जो है ना रोड मैप होगा और मैं उस रोड मैप को फॉलो करूँगा तो मैं अपने इस मकाम पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो रोड मैप का है, रोड मैप ही नहीं बना हुआ है। ठीक है, चीज़ें जो है वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। मालिकान तो बिजनेस कर ही रहे हैं, अब टीचर भी यही कहते हैं कि हमें बिजनेस ही करना है, अब तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। एक स्टूडेंट आ गया है ट्यूशन पढ़ने के लिए, 10 मिनट दिए, 15 मिनट दीजिए, ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क करें, मैं गया। बिल्कुल, ये लेकिन ये लोग कम हैं। अगर हम बात करें, देखें अच्छे बुरे तो हर जगह ही होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो हम नहीं कह सकते हैं कि उन 4 या 5 लोगों की वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो डेफिनेटली असरअंदाज तो होता है। ठीक है, लोग कहते हैं, लेकिन हमें उन 4-5 को छोड़ के बाकी लोगों को भी देखना चाहिए कि यार जो बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो क्यों अच्छा कर रहे हैं या वो अच्छा कर रहे हैं, तो हमें उधर जाना चाहिए ना। देखिए अब पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि जो टीचर जो है ना 5 मिनट 10 मिनट पढ़ा रहे तो वो समझते हैं कि यार ये टीचर ने ना सारा नॉलेज जो है ना डिलीवर कर देगा। ठीक है, और वो अपने बच्चों को सारी इंप्रूवमेंट जो है ना वहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स टीचर सब मिलकर अगर हमारी सोसाइटी के लिए काम करेंगे ना तो फिर वो हमारी चीज़ें जो है ना बेहतर होंगी। खाली टीचर के ऊपर आप छोड़ देंगे तो फिर भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर आप खाली पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देंगे तो तब भी प्रॉब्लम आएगी। यानी पेरेंट्स को अगर टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा टीचर कोई है जो कि 10-15 मिनट लेक्चर पढ़ा रहा है तो आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो आप अपने बच्चे से जब पूछेंगे तो बच्चा आपको बताएगा, तो फिर आप उसको वहाँ से चेंज करवाना के कहें कि यार ये स्कूल का टीचर है तो ये मार्क्स दे देगा, तो यार मेरे बच्चे की जो है ना वो 7, 8, 9, 10 जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर हमारे लिए एज अ पेरेंट जो है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राइमरी स्कूल अगर है तो उसका टीचर की जो तालीम है वो कितनी होनी चाहिए ताकि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें? अच्छा, तालीम तो मेरे ख्याल से मिनिमम जो है वो BS तो आपका होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्राइमरी स्कूल के लिए खास तौर पे BS के साथ जैसे B.Ed वगैरह एक ये चीज़ कंपलसरी, और प्लस जो कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है बहुत छोटा बच्चा है। ठीक है, जो कि नर्सरी प्रेप 1, 2, 3 में है। ठीक है, वहाँ पे जो बच्चे की ग्रोथ है वही एक्चुअल ग्रोथ है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हमारा जो टीचर होगा वो उसने चीज़ों को समझा होगा। देखिए, एक तो वो उसने एजुकेशन इस सब्जेक्ट का नॉलेज है, हम समझ गए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जिस कम्युनिटी को उसने पढ़ाना है, अगर उस कम्युनिटी के बारे में उसको आइडिया नहीं है, उसको पता नहीं है कि कम्युनिटी को कैसे लेके चलना है, तो वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। टीचर को बच्चे के साथ कैसे रब्ता करना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा हो? ठीक है, तो कुछ समझदार हो तो अच्छी कारकर्दगी दिखाए, कैसे होना? एक होते हैं यार फलाना टीचर आ गए, मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये पीरियड मैंने नहीं पढ़ना, होते हैं बच्चे ऐसे, बिल्कुल ऐसा चले जाते हैं बच्चे, ऐसा ये मेरा टीचर ये अच्छा टीचर नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ाता, डांटता है। ठीक है, तो रब्ता कैसे होना चाहिए? अच्छा, इसमें ना टीचर को ना 2 जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक तो वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस माइनर उसको इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा अगर टीचर के पास इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है ना, ठीक है, उसे नहीं पता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो वो स्टूडेंट जो है ना फिर सवाल करते हैं, तो अगर उसका आंसर नहीं मिलता तो स्टूडेंट ये सोचता है कि टीचर को उस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो टीचर को अपने उस जो एंगल है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी जो चीज़ है वो स्टूडेंट के साथ जो है ना अच्छे तरीके से प्यार से बिहेव करें। ठीक है, ये मार का दौर नहीं है, ये प्यार का दौर है। तो आपने उसको अच्छे तरीके से लेके चलना है, उसको डे 1 पे बताना बेटा कि हमने अपने कोर्स के अंदर सिर्फ इस सब्जेक्ट को कवर नहीं करना है, बल्कि इसके साथ साथ हमने इन सभी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी लेके चलना है। अगर आप एजुकेशन के अंदर एक्टिविटीज़ डाल देंगे ना तो चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएंगी और चीज़ों से स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक है, अगर खाली आप उसे पढ़ाते ही जाएंगे, सुबह शुरू हुआ आपने एक लेक्चर शुरू किया, आपने 45 मिनट पढ़ाया, कल फिर आए फिर आपने 45 मिनट पढ़ाया, तो वो फिर जो है ना स्टूडेंट आपसे जो है ना बाजार हो जाएगा। ठीक है, अगर सरकारी टीचर जो हैं एहतजाज करते हैं, रोड के ऊपर निकलते हैं, तो जो प्राइवेट टीचर हैं यूनिवर्सिटीज़ के हैं या कॉलेज स्कूल के हैं, तो आप लोग साथ देंगे? अच्छा, इस चीज़ पे अभी कहना मुनासिब नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि अब देखते हैं कि वो टीचर अगर तो एक्चुअल हक पे निकले हैं। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि 2-4 लोग भड़का के टीचर्स को ले तो आते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो बाद में अपना फ़ायदा लेके पीछे हट जाते हैं और जो एक्चुअल जिनका फ़ायदा होना चाहिए वो होता नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोग जो है उनका साथ नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो वाकई हक के लिए निकलेंगे, चीज़ों को लेके चलेंगे, तो बहुत से लोग जो है उनका साथ ज़रूर देंगे। पहले भी मैंने देखा, आज से 2-3 माह पहले की बात है, जब टीचर्स आए और फेरोजपुर रोड बंद किया उन्होंने सेक्रेटेरिएट के बाहर, कोई काफ़ी अर्सा बैठे रहे वहाँ पे, मेरे ख्याल है कि 1 हफ्ते से ऊपर बैठे रहे वहाँ पे, कोई उनकी बात नहीं मानी गई। मुतालबात कुछ ऐसे थे उन्होंने कहा जी मुतालबात हमारे, फिर वो शेलिंग की गई, फिर मार कुटाई हुई, फिर फैसला हुआ ठीक है सब कुछ हो गया। टीचर की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? टीचर की आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि हमने
टीचिंग साइड पे जो है ना वो चीज़ों को लेके चले नहीं हैं, ठीक है। हमने टीचर को सिर्फ एक ऐसा पर्सन बना दिया यार इसने मुझे पढ़ाना है बस, इससे अलावा हमने उसे वो रुतबा दिया ही नहीं है। अगर आप उसे वो मकाम वो रुतबा सोसाइटी में देते तो शायद वो 10 दिन भी उन्हें ना बैठना पड़ता, वो अपनी आवाज़ एक दफ़ा बुलंद करते तो उनका मामला सॉल्व हो जाते। बहुत सी जगहों पे मैंने लास्ट एक न्यूज़ में पढ़ा कि वहाँ पे जब एक अदालत में एक टीचर को पेश किया गया किसी कंट्री में, तो वहाँ पे वो जज तो था, वो स्टूडेंट था उसका, तो वो खड़ा हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों को बेसिकली बताया जाता है कि टीचर का एक मकाम है और हमने उसका अदब करना है। जब आपने उसके अंदर से अदब ही निकाल दिया, आपने उसको कहा कि सिर्फ ये पढ़ाने ही आता है, बस पढ़ा के वापस घर चला जाता है, तो फिर उसकी आवाज़ दबेगी। तो ये अदब हमारे पास क्यों नहीं है, बाहर है, हमारे पास क्यों नहीं? जैसे आपने बताया अभी कि स्टूडेंट खड़ा हो गया, अदब ठीक है, हमारे पास तो टीचर सामने खड़ा हो तो हम बैठे होते हैं। क्योंकि आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपने तालीम को बिज़नेस के तौर पे जो है ना प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्राइवेट की बात करते हैं, ठीक है, आपने वो वे नहीं प्रोवाइड किए गए जहाँ पे उन चीज़ों को होना चाहिए, ठीक है। आपने टीचर्स को सिर्फ क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दिया, आपने टीचर्स को इसके लिए भेजा नहीं कि आप आज क्लास में जाएंगे, आज आपने पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपने एक मॉरल लेक्चर देना है और उस पे जो है ना स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। आपने स्टूडेंट के साथ रिलेशंस नहीं बिल्ड करने दिए, आपने कहा कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो है सिर्फ दूर दूर का ही होता है। ठीक है नाज़रीन, शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़िशान अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ज़िशान, अब जो टीचर है और स्टूडेंट, जो रिस्पेक्ट का जो दरमियानी फासला था वो ख़त्म हो गया है। अब मैं अक्सर देखता हूँ स्टूडेंट होते हैं अपने टीचर से शादी कर लेते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट वाला जो माहौल ख़त्म हो गया है, दोस्त बन गया है, इस तरह का माहौल चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, तो फिर स्टूडेंट कैसे अपना मेयार को बुलंद करेगा? इसमें ना दोनों साइडों से जो है ना वो हमें काम करने की ज़रूरत है। टीचिंग साइड से भी हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि टीचर्स को इस चीज़ के बारे में यार बताया जाए, उसकी जो है वो ट्रेनिंग की जाए। क्या स्टूडेंट का एक मेयार है, आपने उस चीज़ से जो है ना ऊपर नहीं जाना है, आपने वहाँ पर रह के उनके साथ जो है ना काम करना है, लेकिन एज अ फ्रेंड काम करें, ठीक है। आप एज अ अगर दुश्मन बन के और उसको सिर्फ खाली टीचर बन के ही काम कराएंगे तो फिर भी जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। रिस्पेक्ट का दायरा तो फिर भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ, हमारे जो टीचर थे जिन्होंने हमें गाइड किया, हमें पढ़ाया मैट्रिक में, आज अरसा हो गया, तो हम जब भी जाते हैं उनसे मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ चीज़ें जो है ना लेके चली हैं। अगर मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं भी वहाँ पे यही करता हूँ कि यार मैं अपने स्टूडेंट के साथ अच्छे तरीके से मिलता हूँ, सिर्फ क्लास में नहीं, क्लास के बाहर भी मिला हूँ, तो मैंने उन्हें वो रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे बेसिकली सोसाइटी में मसला कहाँ पे है? रिस्पेक्ट का। आप जब अगले पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। आपने स्टूडेंट को किस लिए बना देंगे? अच्छा ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप वहीं पे रहो, बात बताओ मसला क्या है। आप जब इस लेवल पे टीचर करेगा तो फिर रिस्पेक्ट का दायरा तो खत्म हो गई होगा, ठीक है। आपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से लेके चलना है, आपने उसे रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। आप रिस्पेक्ट देंगे, वो ज़िंदगी में आपको कहीं भी मिलेगा तो आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज पूरा है, आपने एक दफ़ा चीज़ को डिलीवर कर दिया और आपका वो सेमेस्टर स्कूल कॉलेज ख़त्म हो गया, और अगर आपने अच्छे तरीके से डिलीवर किया हुआ है तो 10 साल के बाद भी वो स्टूडेंट आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने सब्जेक्ट में वीक रहे और आपने उस चीज़ों को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं किया तो फिर डेफिनेटली वो स्टूडेंट कहीं भी मिलेगा तो वो यही कहेगा ये मेरा टीचर है, बस, इससे ज़्यादा की तरफ नहीं जाएगा। ये भी एक वजह होती है, किसी इदारे में अगर पढ़ा रहा है, प्राइवेट इदारा है, सरकारी तो सबको पता है क्या सैलरी है, इस हालात जो चल रहे हैं इस टाइम, तो टीचर इस वजह से भी डिस्टर्ब होता है मेरे ख्याल में, कि उसके जो अखराजात होते हैं घर के आगे पीछे वो चल नहीं पाता, तो इस वजह से तो डिलीवर नहीं कर पाता अगले बच्चे को पढ़ाने के लिए। सही सी बात है, वो तो फिर हमारी पूरी कौम के साथ सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट में चीज़ें गवर्नमेंट चेंज होती रही, आपको पता है लास्ट 2.5 ईयर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो महंगाई हो गई है, ठीक है। तो एक आम बंदे के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, ठीक है। और टीचर तबके की सैलरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। हम प्राइवेट स्कूल्स वगैरह को देखते हैं तो वहाँ पे अगर मतलब 20-25 हज़ार 20-25 हज़ार 30 हज़ार, तो उसमें एक घर का गुजारा नहीं हो सकता है, ठीक है। जब आप उसे उसका मुआवजा ही नहीं देंगे तो वो फिर कैसे काम करेगा? टीचर की सैलरी क्यों कम है, क्या वजह है? देखें, बनाने वाला टीचर है, ठीक है, अब कहीं पे कोई लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, कोई भी है, ठीक है, बुनियाद किसकी होती है? माँ बाप के अलावा उसके बाद टीचर होता है, बिल्कुल, जिसको बुनियाद बनाता है, खड़ा करता है, पिलर को खड़ा करता है, पिलर फिर आगे जाता है वो, ठीक है। तो उसकी सैलरी आप कम दे रहे हैं उसको, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ बिजनेसमैन भी तो मौजूद हैं। अगर आप देखें किसी इदारे को बनाने वालों में टीचर्स मौजूद है ना, तो वो इदारा बहुत अच्छा चलता है,
ठीक है। और अगर बनाने वालों में बिजनेसमैन मौजूद है ना, तो फिर वो इदारा एक टाइम के बाद जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो आपके ख्याल में अब तो बिजनेस हो रहा है मेरे ख्याल में। नहीं, अगर आप कहें कि सिर्फ बिजनेस हो रहा है तो ऐसा नहीं है। बहुत सी जगहों पे बहुत सी अच्छी चीज़ें जो है ना डिलीवर की जा रही हैं, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे बिजनेस भी हो रहा है, ठीक है। उनके लिए कोई फ़र्क नहीं, स्टूडेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ इदारे हैं जो स्कूल कॉलेजेस लेवल यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। वो काम किस लिए कर रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है किसी तरीके से इंप्रूव हो जाए और वो मार्केट में जब जाए तो वो एक अच्छा जो है वो पर्सन बन के जो है ना प्रेजेंट करे अपने आप को। ज़ीशान, अब जो ये फैसला हुआ टीचर्स का, ठीक है, और जितने भी अब लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं कि मैं टीचर बनूंगा, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाऊंगा, क्या वो जब ये देखेगा ये सूरत हाल, तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में तो नहीं रहेगा, वो सीधा कहेगा कि मैंने अमेरिका या यूएसए इधर जाना है, बाहर ही जाना है मैंने। बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है कि अब हमारे जो यंग जनरेशन जो अभी बीएस करके आ रही है वो मास्टर करने के लिए आपको पता बाहर मूवमेंट कर रही है, वो वहीं से पीएचडी करके वहीं पे लोग स्टे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ें जो है ना जो उनको एक पर्सन को रिक्वायर्ड होती है। देखिए अब टीचर जो है ना आपसे ये नहीं मांग रहा कि आप मुझे ना 16 करोड़ दे दें या 12 करोड़ दे दें। हाँ। वो आपसे एक मैनुअल चीज़ मांग रहा है कि यार इतनी एक डिमांड है एक पर्सन की, मेरी एक एजुकेशन है, मेरा एक घर है, तो मैंने उसको चलाना, तो मुझे इतनी सी एक चीज़ चाहिए। आप जब उसे वही चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो फिर आपके पास थोड़ी रहेगा, फिर वो बाहर किसी ना किसी जगह पे चला जाएगा। वो बेशक टीचिंग वहाँ पे करे ना करे, कोई और जॉब कर लेगा, लेकिन कम से कम वो अपनी फैमिली को पाल पाएगा, अपनी फैमिली के जो ज़रूरियात हैं वो उनको अच्छे तरीके से पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे एक टीचर के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होती है, सेम एज इट इज़ उसके लिए उसकी फैमिली में इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो फैमिली को नहीं चला पाएगा और क्लास को सिर्फ चला रहा है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप उस एक तबके के लिए एक आप फिक्स कर देना कि यार एक पर्सन है आपके पास बीएस लेवल पे आया तो उसकी जो है ना मिनिमम सैलरी जो है ना इतनी होनी चाहिए, ठीक है। प्राइवेट स्कूल वैसे कितनी होनी चाहिए ताकि उसका घर भी चल सके, उसका अपना खर्चा भी चल सके, सारा अब वो चीज़ जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास महंगाई के ऊपर। जैसे अगर सपोज एडम एग्जांपल लेते हैं, आपने 50,000 सैलरी तो डिसाइड कर दी, कल को महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है उसकी 50 में नहीं गुजारा हो रहा, ठीक है। तो फिर आपको उसके साथ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप उसकी सैलरीज वगैरह को, ठीक है, स्लैब बनाएं। प्राइवेट इदारों में भी स्लैब बना दें कि यार प्राइवेट इदारे जो हैं जब भी कोई टीचर हायर करेगा वो बीएस लेवल का करेगा तो उसको इस सैलरी पे मिनिमम, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस फिर उसको ज़्यादा जैसे भी दिया जा सकता है। और अगर मास्टर लेवल का हायर करता है या पीएचडी लेवल के हायर करते हैं तो उसको मिनिमम जो है ना इतना थ्रेशोल्ड जो है ना हम लोग देंगे ताकि जो है ना वो एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छे तरीके से जो है ना रह सके और हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको ट्रेन कर सके। ज़ीशान, यूनिवर्सिटी कॉलेज अब जो मंशियात का जो धंधे वो अरूज के ऊपर है, लड़कियां नशा करती हैं, आइस का नशा करती हैं, सिगरेट पीती हैं और भी काफ़ी नशा करती हैं, लड़के नशा करते हैं, तो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी कॉलेज जो इंतज़ामिया एक्शन क्यों नहीं लेती? बहुत सी जगहों पे लिए भी जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर स्कूल या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के जो अपनी मैनेजमेंट है अगर वही इसमें इन्वॉल्व होगी तो फिर तो एक्शन नहीं होंगे ना, ठीक है। स्टूडेंट तो बर्बाद ही हो रहा है ना फिर तो। उससे स्टूडेंट नहीं बर्बाद हो रहा है बल्कि वो एक पूरी फैमिली ख़राब हो जाती है, ठीक है। वो किसी का भाई है, ठीक है, तो वो किसी का बेटा है, ठीक है, तो वो इससे ना सिर्फ एक पर्सन नहीं ख़राब हो रहा है बल्कि पूरी एक कम्युनिटी जो है ना वो ख़राब हो रही है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहली बात कि हमारे जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके करीब जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया था काफ़ी देर पहले कि स्कूल या कॉलेज से जो है ना आपकी पान शॉप या सिगरेट वाले जो लोग हैं वो दूर होने चाहिए, लेकिन फिर भी उसके साथ ही मैंने उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। मतलब उन्होंने फैसला कर दिया। क्या स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो मालिकान है बड़ा माफी है, स्ट्रॉन्ग है क्या, इसलिए दूर नहीं होती चीज़ें ये सारी? नहीं, गवर्नमेंट भी इस पे ना एक्शन नहीं लेती है। मतलब वो उसने रूल्स तो लगा दिया कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, बाद में फिर उसको किसी ने देखा ही नहीं क्योंकि तालीम की तरफ किसी का रुझान नहीं है, उनका रुझान जो है डिफरेंट दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ है, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो स्कूल कॉलेजेस से दूर होनी चाहिए, ठीक है। ताकि अगर वो दूर होंगी तो फिर जो है ना वो स्टूडेंट वहाँ तक जाएगा तो हो सकता है वो सोचे अच्छा मैं कल देख लेंगे, तो वो एक चीज़ जो है ना काफ़ी बेहतर हो सकती है उससे, ठीक है। तो वो चीज़ें उनके पास जो है ना खासतौर पे जैसे हम कॉलेज से बाहर निकले तो साथ ही पान शॉप होती, कोका 10-12 लड़के वहाँ पे खड़े, तो अगर वो वहाँ पे नहीं होंगी तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है ना वो सोसाइटी का जाएगा। ज़्यादातर किसकी शरह ज़्यादा है, लड़कियों की या लड़कों की? इसमें शरह जो है वो ज़ाहिर सी बात है लड़कों की ज़्यादा है, ठीक है। लड़कियां ख़ासतौर पे क्योंकि उन्हें पेरेंट्स वगैरह रिसीव करने आते हैं तो वो स्कूल कॉलेजेस में रिसीव आ रहे हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद फौरी तौर पे जो है ना चले जाते हैं। लड़के ख़ासतौर पे अपनी कम्युनिटी उन्होंने खुद सारी चीज़ें करनी होती है तो उसमें जो है ना बॉयज़ की ज़रा थोड़ी ज़्यादा, लेकिन हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, उसको पढ़ाई पे कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जब एक बच्चा नशा करके क्लास में बैठा हुआ है उसको पता ही नहीं है कि मेरा टीचर क्या मुझे लेक्चर दे रहा है,
वो सिर्फ लेक्चर का नहीं, उसके रिस्पेक्ट का दायरा भी जो है ना वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टीचर कुछ भी कहेगा तो उसे लगेगा कि शायद ये मेरे बुरे के लिए कह रहा है, ठीक है, मुझ पे गुस्सा कर रहा है, लेकिन एक्चुअल तौर पे टीचर उस पर गुस्सा नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी इंप्रूवमेंट के लिए उसको कह रहा है कि यार ये चीज़ आप ना करें। ये सारी सिचुएशन है। टीचर को कैसे समझाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का तो वो कहना नहीं मानता, दोस्तों को ठीक है साथ बैठा होता है, ठीक है नशा हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, टीचर को कैसे समझाना चाहिए, किस तरह गाइड करना ताकि उसको गुस्सा भी ना आए और टीचर की बात भी मान जाए? वो आपको हर स्टूडेंट के हवाले से उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोगों को एक नेचर में लेके जो है ना वो कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला, इस अम्ब्रेला में जितने भी लोग हैं वो हर किसी का जो है ना एक अपना लहजा, एक अपनी कम्युनिटी है, उसका एक अपना बैकग्राउंड है, तो आपको उसके हिसाब से जो है ना उसको ट्रेन करना पड़ेगा। यानी कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे डिपार्टमेंट होने चाहिए, ठीक है, जो डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ स्टूडेंट की काउंसलिंग के ऊपर काम करें, ठीक है। वो काउंसलिंग सिर्फ मार्क्स लेने के हवाले से नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सोसाइटी में रहना कैसे है इस चीज़ के ऊपर भी होनी चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग हो रही है स्टूडेंट की कि नहीं? किसी इदारे में? काफ़ी इदारों में हो रही है, ये इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत सी जगहों पे नहीं भी किया जा रहा है। ये अगर यही काउंसलिंग स्टूडेंट के ऊपर भी करते हैं, साथ टीचर के ऊपर भी कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा होगा मेरे ख्याल। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। काउंसलिंग तो हर इंसान की होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है वो अच्छे बुरे की तरफ जो है ना जा सकता है। तो अगर कोई भी पर्सन है वो एज अ टीचर है, स्टूडेंट है, तो अगर वो किसी एक सोसाइटी से निकल के दूसरी सोसाइटी में इंटर हो रहा है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि यार हम इसको बेहतर कर सकते हैं, हमारा रोल क्या है सोसाइटी में और हमने इसको कैसे लेके चलना है। अच्छा, ऑनलाइन का जो तरीकाकार पहले अपनाया गया कोरोना में, फिर आपके सामने हालात पाकिस्तान में, कोई ना कोई धरना होता है तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, तालीमी निज़ाम बंद हो जाते हैं, फिर हम ऑनलाइन पे आ जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पे। ऑनलाइन और जब टीचर के सामने बच्चा बैठा होता है, कितना फ़र्क होता है इसमें? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि जब कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के सामने बैठा है ना, तो वो किसी भी काम को कर रहा है ना, तो अगर वो इसको नॉमिनेट करता है कि अहमद आप मेरी बात सुने, तो वो फिर अहमद उस बात को सुनता है। लेकिन जब वो ऑनलाइन में बैठा होता है तो उससे पता है टीचर तो देख रहा नहीं है, ठीक है, तो वो फिर तालीमी निज़ाम जो है ना वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ऑनलाइन की सिचुएशन होनी चाहिए वो स्टूडेंट की गाइडलाइन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपने पढ़ा दिया तो उस तरह के लेक्चर जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल होने चाहिए, ताकि अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट वहाँ से सुन सके। तो वो सिचुएशंस होनी ज़रूर चाहिए, लेकिन अगर पूरा निज़ाम ही वो उसके ऊपर चला जाएगा तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है फिर चीज़ों को चलाना। रिशान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपने सीनियर लेक्चरर रिशान अकरम की बातें सुनी और ये अब वक्त बताएगा कि स्कूल प्राइवेट होते हैं नहीं होते। अगर प्राइवेट स्कूल हो जाएं तो जो गरीब का बच्चा है वो कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं, जो महंगाई है वो अरूज के ऊपर है और गरीब का बच्चा अभी भी बाहर है स्कूलों से, और जब प्राइवेट हो जाएंगे स्कूल तो फिर भी बाहर रहेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कि गवर्नमेंट को ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए। अगर फ़ैसला कर भी लिया है, डिसीजन कर भी लिया है, तो इसको वापस लेना चाहिए। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।